नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिर की जो चोट होती है वो क्या होती है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर आपको जो सिर पे चोट लगी है वो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रही है। मतलब कि हम लक्षण के बारे में जानेंगे कि सिर के चोट के जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए ये भी हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि सिर की जो चोट होती है उसकी जांच जो है डॉक्टर किस तरीके से करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि जो सिर की चोट होती है वो क्या होती है। देखिए, इसको मैंने दो तरीके में बांटा है। जो पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है, कट लगा है, इंजरी, कोई भी ऐसी चीज़ सिर पे जो लगी है और उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है आंखों से कि हाँ इस जगह पे चोट लगी है, तो वो होगी एक तरीके की चोट। वो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इमीडिएट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। जब जो दूसरी चोट आती है उसमें चोट तो लग जाती है बट जो सिम्टम्स, जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कुछ घंटे बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए अभी हम फर्स्ट लक्षण की बात कर लेते हैं। अगर आपको सिर में चोट लगने के बाद आपको बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बेहोश होना, कन्फ्यूज़न, चिड़चिड़ापन, उलझन, ठीक से नींद ना आना, थकान, सुस्ती, ठीक है, आपको बोलने में कठिनाई होगी, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, आपकी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपको कुछ डे में मतलब कि पता लगने लगेगा कि हाँ मुझे पता नहीं बॉडी में क्या हो गया, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, ठीक है, ढंग से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपके कान के पीछे सूजन हो गई है, आपकी आंखों में स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, आप अपने आंखों में चेंजेस देख सकते हैं कि मेरे आंखों में कोई चेंजेस तो नहीं हो गए हैं। तो मतलब कि आप अपनी बॉडी में खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि यार सिर की चोट लगने से पहले तो मेरी बॉडी में ये सब नहीं हुआ था, लेकिन सिर की चोट लगने के बाद मेरी बॉडी में ये कुछ चेंजेस आए हैं। और ये विद इन ए वीक होता है। जरूरी नहीं कि आपकी सिर की चोट जो है आज से 5 साल पहले लगी थी और लक्षण आज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही माइनर केस में हो सकता है, वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो विद इन ए वीक या कुछ दिन, कुछ घंटे पहले के ये सिम्टम्स होते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो शो करती है, ठीक है, या तो आपको सूजन आएगा। तो ये सारे चीज़ मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो कारण हो सकता है सिर की चोट लगने का। और एक जो सबसे बड़ा लक्षण है सर पे चोट लगने का वो ये है कि लोगों को जो है सर पे चोट लगने के बाद दौरा पड़ने लगता है। देखिए, अगर आपको दौरा पड़ रहा है तो हाँ वो एक रीज़न हो सकता है सर पे चोट लगने का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही रीज़न है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं दौरा पड़ने के। अगर आपको डिटेल वे में जानना है कि दौरा आखिर पड़ता क्यों है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो को जा करके देखिए। और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप कहीं से भी जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी डिटेल वे में मैंने आपको बताया है कि दौरा आखिर पड़ता क्यों है। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन में मत आए, एक यही पर्टिकुलर रीज़न नहीं हो सकता दौरा पड़ने का। अब आइए जान लेते हैं कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। देखिए, अगर आपको याददाश्त में जो प्रॉब्लम हो रही है उस केस में अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तब आपको डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको सिर में जो दर्द है वो कंटिन्यू रहता है तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर आपके गर्दन में जो है अकड़न रहती है तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। जो आपके आंखों के बीच में जो काले कलर का है ना, उसको प्यूपिल कहते हैं, अगर उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है तब आप डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको यही प्रॉब्लम है तभी आप डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई भी और प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं सिर में चोट लगने के बाद तब भी आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरल व्यू बताया। अब आइए बात कर लेते हैं कि डॉक्टर जो है जांच किस तरीके से करते हैं। देखिए, वो उनका तरीका होगा कि जांच किस तरीके से करें, बट जो एक डायग्नोस करते हैं या तो वो एक्सरे करवा सकते हैं, या तो वो MRI करवा सकते हैं, या तो वो CT स्कैन करवा सकते हैं, या तो वो EEG करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर जो हैं वो करवाते हैं। या फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये भी एक टेस्ट होता है, ये भी डॉक्टर करवा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट थे जो डॉक्टर सिर की चोट अगर आपको लगती है उसको डायग्नोस करने के लिए, इंटरनली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके सिर के अंदर जो है कुछ डैमेज, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, कुछ ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो सारा कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जो आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर किसी को पता हो उसकी सेहत ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हमें दूसरों को भी हेल्प करनी है और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा। हमें एक हेल्दी और फिट लाइफ जीनी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही हेल्थ अपडेट और आपकी हेल्थ की जानकारी देते रहते हैं। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में
बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।